हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हाई अचीवर्स ऑनलाइन क्लासेस के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने कल से 2D स्टार्ट किया है और 2D में मैंने आपको कल रेक्टेंगल और स्क्वायर के बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं। मींस उनके बेसिक बिल्कुल जो बेसिक बातें होती है वो बताइए, ठीक है। और उन पर बेस्ड क्वेश्चन आपको करवाना था और क्वेश्चन में मैंने आपको 4 क्वेश्चन करवा दिए हैं और चारों ही क्वेश्चन अपने आप में आसान क्वेश्चन थे, बिल्कुल मींस इजी क्वेश्चन थे, ठीक है। अब आपको आगे बढ़ना है, कुछ क्वेश्चन इनमें अच्छे रहेंगे बट आपको प्रैक्टिस करना है। मैक्सिमम मैं आपको 20 क्वेश्चन कराऊंगा ओनली इस थ्योरी पर बेस्ड जो आपने कल के लेक्चर में पढ़ी है, ठीक है। ताकि आपको सारी चीजें क्लियर रहे कि अगर उस थ्योरी पर बेस्ड अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप वो क्वेश्चन छोड़ के ना आए। फिर हम आगे इसमें रेक्टेंगल और स्क्वायर के और भी कॉन्सेप्ट है इनमें, जैसे कुछ रास्ता वगैरह होता है उसका क्षेत्रफल वगैरह पूछा जाता है, बाहर बन रहा है अंदर बन रहा है, रास्ता को छोड़कर उसका जो भी एरिया वगैरह होता है उससे बहुत सारे क्वेश्चन इनसे बनते हैं। सारे कॉन्सेप्ट हम क्लियर करेंगे बट आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। जैसे आपने वो थ्योरी पढ़ी है तो उस पर बेस्ड क्वेश्चन कर लें, फिर आगे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, आप इतना ही ना माने कि जो कल पढ़ा वही कॉन्सेप्ट है, बट आप क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस करते चले ताकि आपको सारी चीजें क्लियर होती रहे। क्वेश्चन नंबर 5 है, ये आप करें। मैंने आपको 5 क्वेश्चन तक करवा मींस 4 क्वेश्चन तक आपको जो है ये कल के लेक्चर में मैंने करवा दिया था। क्वेश्चन नंबर 4 आपको आज से स्टार्ट करना है, जो है क्वेश्चन नंबर 5। तो इसको आप करने का ट्राई करें। टाइमर यहाँ पर अभी बंद रखें क्योंकि हम प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी आयताकार भवन की चौड़ाई उसकी लंबाई की 3/4 है, ऐसा आपको दे रखा है। किसी आयताकार और आयत और स्क्वायर के बारे में मैंने आपको सब बता दिया है, इनकी बेसिक डिटेल आई थिंक कि आपको सारी क्लियर होगी। तो अब आप समझने का ट्राई करें कि क्या होता है लंबाई चौड़ाई, क्या इसमें किस तरीके से सारी चीजें होती है, ठीक है। ये लंबाई चौड़ाई की क्या है, लंबाई चौड़ाई की 3/4 है, ऐसा आपको दे रखा है। मींस चौड़ाई लंबाई की 3/4 है, ठीक है। यहाँ पर मिस्टेक नहीं हो, चौड़ाई लंबाई की 3/4 है। यदि फर्श का क्षेत्रफल 768 मीटर स्क्वायर है, क्योंकि क्षेत्रफल है तो मीटर स्क्वायर में होगा, तो भवन की क्या ज्ञात करनी है आपको, लंबाई तथा चौड़ाई का अंतर ज्ञात करना है। ये आप करने का ट्राई करें। क्वेश्चन आप अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से जो है वो लैंग्वेज दी हुई है। बस इसमें आपको समझना है कि यहाँ पर क्या दे रखा है, आयताकार भवन, और यहाँ पर दे रखा है फर्श का क्षेत्रफल। तो एक्चुअली यहाँ पर अगर इस क्वेश्चन में देखोगे तो आयताकार अगर भवन है तो भवन में आपको बोला है फर्श का क्षेत्रफल दे रखा है, और लंबाई और चौड़ाई जो दे रखी है वो भी काय की दे रखी है, यहाँ पर इस फर्श की ही दे रखी है। क्योंकि जैसे एक भवन लेते हैं तो भवन में नीचे जो होता है वो जो पोर्शन होता है, जो आपका सरफेस होता है वो क्या होता है, आयताकार हो सकता है या फिर आपका स्क्वायर के फॉर्म में हो सकता है। बट यहाँ पर जैसा क्लियर लिख रखा है कि आयताकार है, तो इस सरफेस का आप क्या निकाल सकते हो, एरिया निकाल सकते हो। और वही दे रखा है कि इस सरफेस पर, इस एरिया पर अगर आपने कोई फर्श बिछाई है, कोई टाइल्स वगैरह अगर आप रख रहे हैं, तो उसका क्षेत्रफल आपको दे रखा है 768 मीटर स्क्वायर, ठीक है, 768 मीटर स्क्वायर। तो सिंपल मतलब ये है कि इस आयत का क्षेत्रफल कितना दे रखा है आपको, 768 मीटर स्क्वायर, जिसकी लेंथ क्या है, लेंथ और ब्रेथ का रेशियो क्या है इनकी, तो इनका रेशियो आपको दे रखा है कि लंबाई और चौड़ाई का रेशियो क्या है, चौड़ाई उसकी लंबाई की 3/4 है। कि अगर आप लंबाई चौड़ाई क्या मान रहे हो मान लो, या फिर लंबाई अगर आप मान रहे हो x, तो आपको दे रखा है कि जो चौड़ाई है इसकी लंबाई की 3/4 है। और 3/4 का मतलब क्या होता है, जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ कि 1/4 तो 1/4 कर दो, 2/4 तो 2/4 कर दो, 3/4 तो मीन्स 3/4 कर दो। मीन्स अगर ये 30 लिया है आपने, मीन्स 40 लिया है मान लो, तो 40 का 3/4 क्या है कि 40 का 3/4 कर दो, तो ये कितना आ जाएगा, ये 10 बार जाएगा। और 30 जो आ जाएगा 40 का क्या है, ये 3/4 है। तो ये वाली चीज जब भी आपको इस तरीके की लैंग्वेज दी जाए, 3/4 2/4 आपका इस तरीके की अगर लैंग्वेज आए, तो वहां पर आप समझने का ट्राई करें कि अगर 3/4 बोल रखा है तो किसी चीज में 3/4 का गुणा करना है, सिंपल। तो यहाँ पर बोल रखा है कि इसकी जो चौड़ाई है लंबाई का 3/4 मीन्स x का 3/4 है। और आपको यहाँ पर इसका एरिया दे रखा है, इस लंबाई और चौड़ाई से मिलकर यहाँ पर इस आयत का जो एरिया बन रहा है वो आपको दे रखा है। तो आप क्या करेंगे, x इंटू 3/4
इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 768 मीटर स्क्वायर। ये कहां से आया ये आपको पता है। इस आयत की लंबाई क्या है x है, चौड़ाई क्या है 1 इंटू 3/4 है, जैसा क्वेश्चन में आपको दे रखा है। और उसी फर्श का क्षेत्रफल दे रखा है जिससे ये आयत मीन्स बना है, उसी फर्श का क्षेत्रफल दे रखा है क्योंकि ये एक भवन है, ठीक है। तो इसे आप समझ सकते हैं। तो ये 768 मीटर स्क्वायर दे रखा है। तो यहाँ से आप x स्क्वायर बराबर निकालेंगे तो वो क्या आएगा, इसको 3 से काट लेंगे तो 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15 और 3 छंग 18 मीन्स 256 इंटू क्या आएगा आपका 4 आएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर बराबर आपका आया है 256 इंटू 4। तो एक्स बराबर क्या आएगा, तो ये क्या का स्क्वायर है, ये 16 का स्क्वायर है और ये है 2 का स्क्वायर। तो इसको अगर अंडर रूट के अंदर लोगे तो ये कट जाएगा सारा, मीन्स रूट जो है वो निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा, कट जाएगा, 16 से रूट से बाहर निकल जाएगा। तो 16 इंटू 2 आएगा आपका, ठीक है। एक्स बराबर क्या आएगा 16 इंटू 2 मीन्स एक्स की वैल्यू आपको मिलेगी 32 और एक्स की वैल्यू अगर आपके पास आ गई है तो आप लंबाई और चौड़ाई का अंतर निकाल सकते हैं, ठीक है। लंबाई और चौड़ाई का अंतर निकाल सकते हैं कैसे, कि लंबाई आपके पास कितनी है, लंबाई आपके पास है 32 है। चौड़ाई आपके पास लंबाई की कितनी है 3/4 गुना, यहाँ पर दे रखा है 3/4 गुना। तो लंबाई आपने 32 निकाली है, इसका 3/4 फॉर्मूला, इसमें 4 का भाग दोगे कितना आएगा 8 और 8 2 16 8 24 क्या हो जाएगी आपकी इसकी चौड़ाई हो जाएगी, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बट आपको सारे इसके एस्पेक्ट समझने हैं कि किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि आपको आयत दे रखा है और फिर फर्श पूछा है। तो आपको ये माइंड में चलना चाहिए कि अगर आयताकार भवन दे रखा है तो उसका नीचे वाला फर्श जो दे रखा होगा उसका ही एरिया आपसे पूछा है, ठीक है। तो इनका अंतर अगर देखोगे 8 मीटर आपका अंदर आएगा। और ये क्वेश्चन आप करें, आपको क्या दे रखा है यहाँ पर, किसी आयताकार मेज की सतह के ऊपर का परिमाप 28 मीटर तथा क्षेत्रफल 48 मीटर है, तो विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें, ठीक है। किसी आयताकार मेज के सतह के ऊपर का परिमाप आपको दे रखा है, आयत है और आयत का क्या दे रखा है आपको पेरीमीटर दे रखा है, ठीक है। आपके माइंड में जो है सारे फॉर्मूलाज चलने चाहिए कि रेक्टेंगल और आयत में कौन कौन से आपने फॉर्मूलाज पढ़े हैं और उनसे क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं वो आप यहाँ पर देख रहे हो। तो इन क्वेश्चन को फॉर्मूला से रिलेट करना है और करने का ट्राई करना, ठीक है। तो किसी आयताकार मेज की सतह के ऊपर का परिमाप मीन्स आयत का ही परिमाप मान सकते हैं आप उसको, 28 मीटर तथा क्षेत्रफल 48 मीटर है। उसका जो क्षेत्रफल है ऊपर वाली सतह का वो कितना है 48 मीटर है। तो विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें, आपको निकालना है विकर्ण की लंबाई, काइट की लंबाई निकालना है विकर्ण की लंबाई। अब विकर्ण इस तरीके का क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन में आपको विदाउट जो है आउट ऑफ बॉक्स जाकर सोचना पड़ेगा, ठीक है। मींस आपको जस्ट फॉर्मूला याद है तो आपसे क्वेश्चन नहीं होगा, कुछ और चीजें भी आपको इसमें लगानी पड़ेगी, सोचनी पड़ेगी कैसे, वो आप देखने का ट्राई करें। कि आयत के अगर विकर्ण की बात करते हैं, जैसे अगर मैं यहाँ पर क्या ले रहा हूँ एक रेक्टेंगल ले रहा हूँ और इसके विकर्ण की अगर बात कर रहे हैं, जैसे ये क्या है एक रेक्टेंगल है और इसमें ये क्या है इसकी लंबाई है, ये इसकी चौड़ाई है, ये ABCD एक मैंने क्या लिया है एक रेक्टेंगल लिया है जिसमें L और B क्या है इसकी लंबाई और चौड़ाई ये टर्म्स। तो इसके अगर विकर्ण की बात करोगे तो विकर्ण इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हो और वो क्या आएगा √L² प्लस B², ठीक है, √L² प्लस B²। तो आपकी जिंदगी का मकसद क्या है अभी यहाँ पर आपको निकालना है L² प्लस B²। मीन्स अगर ये निकाल लिया आप क्या है यहाँ पर विकर्ण की लंबाई बता दोगे। तो इसको निकालने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, L पता होना चाहिए, B पता होना चाहिए। अब आपको दे क्या रखा है, आपको दे रखा है परिमाप, तो परिमाप क्या होगा इसका परिमाप होगा 2L प्लस B, वो आपको दे रखा है 28। आपको इसका क्षेत्रफल दे रखा है वो कितना दे रखा है L इंटू B बराबर आपको क्या दे रखा है वो दे रखा है 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से आप कैसे निकालेंगे L और B कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर आप सोचे कि डायरेक्ट L इंटू B निकाल मीन्स L और B निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप ये भी निकाल सकते हैं L² और B², ठीक है। कैसे निकाल सकते हैं वो आप देखने का ट्राई करें। अगर आपने अलजेब्रा थोड़ा बहुत पढ़ा है तो हो सकता है आपको समझ में आ गया होगा, बट अगर अलजेब्रा आपने नहीं पढ़ा है तो आप समझने का ट्राई करें। मैं आपको जो है बेसिक चीजें इसकी सारी बताने वाला हूँ अभी कि किस तरीके से आप इसको करोगे, ठीक है। यहाँ पर अगर आपके पास 2L प्लस B बराबर 28 है तो L प्लस B कितना होगा आप बता देंगे। L प्लस B बराबर होगा आपका कितना होगा 14, ठीक है। L प्लस B आपको 14 दे रखा है, L इंटू B आपको कितना दे रखा है 48 दे रखा है। तो आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, कौन सा फॉर्मूला, A प्लस B का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है A² प्लस B² प्लस क्या होता है 2AB, ठीक है। ये फॉर्मूला तो आई थिंक आप सबने पढ़ा ही होगा, A प्लस B का होल स्क्वायर, बचपन से इसको पढ़ते आ रहे हैं। तो यही फॉर्मूले में अगर आप देखोगे अच्छे से तो आपको A प्लस B की जगह क्या दे रखा है, यहाँ पर L प्लस B दे रखा है। आपको 2AB मीन्स ये जो AB है इसकी जगह L इंटू B 48 दे रखा है।
आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछा है, मींस आपको यहाँ पर ए की जगह ए और बी की जगह क्या रखना है, एल और बी रखना है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा और उसका क्या ले लोगे आप, अंडर रूट। तो इस फॉर्मूले में आप सारी वैल्यू रखकर ये क्वेश्चन इजीली कर सकते हो। इसको मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख के बताता हूँ कैसे करोगे। कि आपको अगर एल प्लस बी के कितना मिला है, एल प्लस बी अगर 14 मिला है तो आप क्या करेंगे, एल प्लस बी का स्क्वायर बराबर आएगा आपका एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या आएगा आपका 2al इंटू बी। ठीक है, 2al इंटू बी ये फॉर्मूला है जो मैंने अभी लिखा था, ये आप इसको कर लेंगे इस तरीके से। फिर आपको दे रखा है कि एल प्लस बी का स्क्वायर कितना है, मीन्स एल प्लस बी कितना है 14, तो इसका स्क्वायर करोगे कितना आएगा 196 बराबर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपको निकालना है, क्योंकि इसको क्या करना है, इसको ही आपको यहाँ पर रखना है एल स्क्वायर और बी स्क्वायर को। फिर आपको ये पता है कि 2 और एल इंटू बी कितना है आपका 48 है, ये 48 आपने रख दिया। तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपके पास डायरेक्ट यहाँ पर मिल जाएगा, जो कितना आएगा 196 माइनस अगर इसका दुगना करोगे कितना आएगा 96, क्योंकि 48 का अगर डबल करोगे कितना आता है 96। ठीक है, तो यहाँ से एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की लेंथ आपके पास कितनी मिलेगी, वो मिलेगी 100। और इसको अगर इसका रूट लोगे तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा इसका विकर्ण, क्योंकि इसका विकर्ण क्या है, विकर्ण है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अगर रूट 100 को अगर रूट में रखते हो तो बाहर निकलेगा, ये कितना आएगा 10 आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही इजी तरीके से आप निकाल सकते हो, जो ये तरीका है। इसको अगर किसी और तरीके से आप करोगे तो ये हो सकता है थोड़ा बहुत बड़ा होगा, बट आपको इसी तरीके से करना है और इसी तरीके से करोगे तो आप जल्दी इस क्वेश्चन को कर पाओगे। ठीक है, और इसको आपको इंपॉर्टेंट मार्क भी करना है, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैक्सिमम टाइम ये क्वेश्चन ही आ जाता है, इसी में वैल्यू चेंज करके कुछ ना कुछ करके दे देता है। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है यहाँ पर सारी चीजें, तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया होगा, आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दे रखा है कि वर्ग ए का विकर्ण, आप पहले वर्ग बना ले और फिर इसको करने का ट्राई करें, क्योंकि शायद तक डायरेक्टली आपको समझ में ना आए। एक वर्ग दे रखा है और इस वर्ग ए का विकर्ण आपको दे रखा है, वो कितना दे रखा है a प्लस बी। ठीक है, और विकर्ण वाली सारी प्रॉपर्टी मैंने बताई है कि क्या होता है विकर्ण, किस तरीके से चीजें विकर्ण मींस वर्ग और रेक्टेंगल में होती है। ठीक है, तो विकर्ण आपको दे रखा है a प्लस बी, तो उस वर्ग का विकर्ण ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल a के क्षेत्रफल का 2 गुना है। मींस इस वर्ग का विकर्ण अगर a प्लस बी है तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो आप बता देंगे कि हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है कि विकर्ण अगर दे रखा हो तो क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। आप बोलेंगे कि विकर्ण का स्क्वायर करो डिवाइड बाय 2 कर दो। ये है तरीका कि विकर्ण के स्क्वायर को डिवाइड बाय 2 करके आपको अगर विकर्ण दे रखा है तो किसी भी वर्ग का क्षेत्रफल आप निकाल सकते हो। ठीक है, ये मैंने बताया अच्छे से आपको कल के लेक्चर में, बेसिक में मैंने इस पर 4 से 5 क्वेश्चन भी करवाए थे। जो शुरू में जो क्वेश्चन थे वो इसी पर बेस्ड थे, विकर्ण पर बेस्ड पे, ठीक, ये आपने देखा होगा, वहां पर सारी चीजें पढ़ी होंगी। तो यहाँ पर अगर करेंगे तो a प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा, a प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा डिवाइड बाय 2 होगा, तो ये क्या आएगा, इसका क्षेत्रफल आएगा। ये इस वर्ग का क्षेत्रफल आएगा, किस वर्ग का, जिसका विकर्ण a प्लस बी। बट आपको क्या दे रखा है कि उस वर्ग का विकर्ण ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल a के क्षेत्रफल का 2 गुना है। मींस आपको एक ऐसा वर्ग बनाना है जिसका क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल का, तो इसका क्षेत्रफल a प्लस बी का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 आया है, तो इसका 2 गुना करोगे तो उस वर्ग का जो क्षेत्रफल आएगा वो कितना आएगा, a प्लस बी का स्क्वायर। क्योंकि इसका 2 गुना करोगे तो इसमें 2 का सिंपल आप क्या करोगे, गुना करोगे, 2 से 2 कट जाएगा, तो उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या रहा होगा, a प्लस बी का स्क्वायर। अब उसका क्षेत्रफल अगर a प्लस बी का स्क्वायर है तो उसकी साइड कितनी रही होगी, तो आप बता देंगे साइड रही होगी a प्लस बी, क्योंकि किसी भी वर्ग का जो एरिया होता है वो होता है साइड का स्क्वायर। तो यहाँ पर डायरेक्ट a प्लस बी का स्क्वायर दे रखा है, मीन्स साइड a प्लस बी रही होगी, तभी जाके उसका जो एरिया आया होगा a प्लस बी का स्क्वायर आया होगा। अब आपको निकालना है विकर्ण। तो मैंने ये भी बताया है कि किसी भी वर्ग की अगर साइड a है तो विकर्ण क्या होता है, a√2, मींस विकर्ण में डायरेक्ट आपको मल्टीप्लाई कर देना है √2 का। तो यहाँ पर आप इस साइड में डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे √2 का, तो ये क्या आ जाएगा आपका विकर्ण। ठीक है, तो उस वर्ग का विकर्ण क्या रहा होगा, वो रहा होगा a प्लस बी √2। बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बट थोड़ा सा लॉजिक लगाना है आपको कि इतना पता होना चाहिए कि किसी वर्ग की अगर साइड a है तो उसका जो विकर्ण होता है a√2 होता है। इसकी साइड a प्लस बी आपने निकाली तो विकर्ण a√2 आ गया। फिर यहाँ से आपको ये पता होना चाहिए कि विकर्ण का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 क्या होता है, किसी भी वर्ग का क्षेत्रफल आता है। और अगर ऐसे भी ना करना चाहो तो इस विकर्ण से आप साइड निकालोगे तो साइड कितनी आएगी, a प्लस बी अंडर मींस डिवाइड में √2। ठीक है, √2, तो ये इसकी साइड आएगी और साइड का स्क्वायर करोगे तो आपके पास एरिया इसका यही आना है, और इस एरिया का डबल किया तो ये आएगा, और इससे साइड ये आएगी और साइड से विकर्ण इस तरीके से आएगा। ठीक है,
बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, उन पर भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आप क्वेश्चन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 करें आप। किसी आयताकार पार्क की लंबाई 12 मीटर तथा चौड़ाई 5 मीटर है। उस वर्ग के विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल आयताकार पार्क के क्षेत्रफल के समान है। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्योंकि आपको सब कुछ दे रखा है। आपको लेंथ दे रखी है, आपको ब्रेथ दे रखी है, इसकी मीन्स लंबाई और चौड़ाई दोनों दे रखी है। तो उस वर्ग के विकर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है, मीन्स विकर्ण निकालना है वर्ग का। पहले आपको यहाँ पर जो दे रखा है आपको उसको अच्छे से पढ़ें कि वर्ग का विकर्ण निकालना है। और क्या दे रखा है कि जिसका क्षेत्रफल मीन्स उस वर्ग का जो क्षेत्रफल है इस आयत के क्षेत्रफल का, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, l इंटू बी बराबर कितना होगा, 12 इंटू 5 बराबर आ जाएगा आपका 60। तो इसके क्षेत्रफल के समान है। ठीक है, क्या दे रखा है, इसके क्षेत्रफल के समान है, मीन्स वर्ग की साइड अगर ए होगी तो उसका क्षेत्रफल मीन्स आपका एरिया जो आएगा वर्ग कितना आएगा, ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर बराबर सेम है आपका जो आयत का क्षेत्रफल है। ठीक है, तो यहाँ से ए की वैल्यू निकालेंगे तो वो आएगी 2 आपका, इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 इंटू 15। ठीक है, इसको कैसे लिख सकते हो, 60 को आप 4 इंटू 15 लिख लोगे। तो यहाँ से अगर इसका रूट लोगे 4 इंटू 15 का, तो अंडर रूट में अगर 4 इंटू 15 करोगे, क्योंकि आपको ए की वैल्यू निकालनी है, तो इस स्क्वायर को इधर भेजोगे तो ये 4 इंटू 15 होगा। 4 से क्या होगा, 2 बाहर निकल जाएगा और अंदर बचेगा आपका 2 रूट 15। ठीक है, कितना बचेगा, 2 रूट 15। यहाँ पर ए की वैल्यू आपके पास आएगी 2 रूट 15। अब आपको निकालना है इसका विकर्ण, इसका इस वर्ग का विकर्ण निकालना है जिसकी साइड क्या है, 2 रूट 15 है। तो साइड अगर 2 रूट 15 है तो विकर्ण क्या आता है, अगर साइड ए है तो विकर्ण होता है a रूट 2। यहाँ पर साइड 2 रूट 15 है तो विकर्ण हो जाएगा रूट 2 इंटू 2 रूट 15, 2 रूट 15। तो यहाँ पर इस रूट 2 का इस रूट 15 में अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा आपका रूट 30। ठीक है, रूट 30 मीन्स रूट और रूट के अंदर आपका क्या होता है, हमेशा इस तरीके से गुणे में दे रखा है, तो रूट और रूट के अंदर क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये आएगा आपका 2 रूट 30 जो होगा इसका आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि इसको आप रूट 30 को अंडर रूट से बाहर नहीं निकाल सकते। इसको अगर अंडर रूट से बाहर निकालोगे तो कुछ पॉइंट ऑफ वैल्यू आएगी जो आप नहीं कर सकते हैं, इसलिए आप इसको इसी तरीके से रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 करें। एक वर्ग और आयत का क्षेत्रफल बराबर है। एक वर्ग और आयत का क्षेत्रफल आपको बराबर दे रखा है। आयत की लंबाई वर्ग की किसी भुजा की लंबाई से 5 सेंटीमीटर अधिक और उसकी चौड़ाई वर्ग की किसी भुजा से क्या है, 3 सेंटीमीटर कम है। आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो जैसा क्वेश्चन में कर दे रखा है उसी लैंग्वेज को पढ़कर अगर आप क्वेश्चन करते हैं, मैथ का सिंपल मतलब है कि जो आपको दे रखा है वही आप करने का ट्राई करें। ठीक है, फालतू माइंड जहां पर लगाना हो वहीं पर लगाएं तो ही बेटर रहेगा। जैसे यहाँ पर अगर आप करेंगे इसमें बहुत ही आपको सिंपल बातें ऐसे बोल रखी है। इसमें क्या बोल रखा है कि एक वर्ग और एक आयत के क्षेत्रफल बराबर है। आपको पता है कि वर्ग और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर है। फिर आपको बोल रखा है कि आयत की लंबाई वर्ग के किसी भुजा की लंबाई से क्या है, 5 सेंटीमीटर अधिक है। तो आप सबसे पहले बोलेंगे कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, अगर साइड ए है तो ए स्क्वायर, और अगर आयत का आपको क्षेत्रफल निकालना है तो वो क्या आता है, एल इंटू बी आता है। ठीक है, क्या आता है, एल इंटू बी। तो ये इस तरीके से इनके क्या होते हैं, क्षेत्रफल होते हैं। अब इनमें साइडों में रिलेशन दे रखा है कि यदि क्या दे रखा है, किसी कहां से है, यहाँ से आयत की लंबाई वर्ग की किसी भुजा से क्या है, 5 सेंटीमीटर अधिक है। तो अब आपको ये तो पता है कि वर्ग की अगर आपने जो एरिया लिया है ए स्क्वायर लिया है तो इसकी साइड क्या होने वाली है, सारी साइड क्या रहेगी, ए रहेगी। ये साइड भी ए, ये साइड भी ए, ये साइड भी ए, ये साइड भी। तो लंबाई में क्या रिलेशन दे रखा है, तो लंबाई में रिलेशन दे रखा है मींस ए स्क्वायर बराबर इसकी लंबाई जो है, लंबाई दे रखी है इसकी किसी भी भुजा का मींस इसकी लंबाई का क्या है, लंबाई से 5 सेंटीमीटर अधिक, ऐसा आप मान सकते हो। यहाँ पर कोई सी भुजा इसलिए लिख रखी है क्योंकि इसकी सारी ही साइडें क्या है, इक्वल है। तो ए अगर इसकी साइड ली है तो ए से क्या है, a + 5 इसकी लंबाई है, और इसकी जो चौड़ाई दे रखी है इस आयत की वो क्या है, किसी वर्ग की किसी भुजा से 3 सेंटीमीटर कम है। मींस वर्ग की भुजा तो ए ही होगी, तो इससे क्या है 3 सेंटीमीटर कम है। और ये रिलेशन, इस रिलेशन से आपको क्वेश्चन करना है। आपको सिंपल आयत का परिमाप निकालना है, तो आप निकाल लेंगे इजी तरीके से कि आप यहाँ से इसको सोल्व करें। ये आएगा ए स्क्वायर बराबर क्या आएगा, ये ए का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस क्या होगा आपका 5a, इस 5 का इसमें गुणा करोगे तो, और फिर आपका आएगा क्या
-3a प्लस कितना होगा मीन्स माइनस आपका 15 आ जाएगा। ये इक्वेशन आपकी बनेगी। इस इक्वेशन को सॉल्व कर ले, a स्क्वायर से a स्क्वायर आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 में से 3 जाएगा 2 बचेगा और मीन्स 2a बराबर कितना आ जाएगा आपका 15। ठीक है, 2a बराबर आपका 15 आएगा। तो यहाँ से a की वैल्यू निकालोगे तो वो आएगी 15/2 मीन्स आपने इस वर्ग की जो थी भुजा वो निकाल ली, वो कितनी आई आपकी 15/2। और आपको अब निकालना है कि आयत का परिमाप, आयत का परिमाप होता है 2l + b, 2l + b। ठीक है, 2l + b। तो l और b आपको निकालना है। अभी आपने निकाला है a, तो आपको रिलेशन दे रखा है कि l क्या है, l a + 5 है मीन्स a अगर आपका 15/2 है तो l क्या है, l है 15/2 + 5। तो इसको करोगे तो ये कितना होगा 5 × 10 25/2। ठीक है, 2 25/2 प्लस आपका b क्या है, तो b है आपका a - 3। a की वैल्यू अगर 15/2 है तो 15/2 माइनस क्या करना है, 3 करना है। तो 3 × 6 मीन्स कितना होगा ये 9/2। ठीक है, 9/2। बस यही चीजें आपको करनी थी। ये आपका आ गया परिमाप। तो यहाँ से ये 2 से 2 कट जाएगा, 25 और 9 कितना आएगा आपका 34 आंसर। ठीक है, 34 आपका आंसर आएगा, जो किस पेज पर दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है। अगले पेज पर इसका आंसर जो है इधर आ गए हैं, तो आप इसको समझ सकते हैं। थोड़ा पीडीएफ तो थोड़ी क्या हुई है, ऊपर नीचे हो गई है। ठीक है, दूसरे पेज पर आंसर आ गए हैं, जो यहाँ पर इसका आंसर लिख रखा है कितना है 34 सेंटीमीटर। तो कैसे करना है ये आपको समझ में आएगा, आंसर तो आ ही जाएगा वैसे अगर आपको प्रोसेस सारी पता है तो। ये क्वेश्चन में जो रिलेशन दे रखा था वो रिलेशन आपने रख दिया, इसका आपने एरिया निकाला। एरिया अगर इक्वल दे रखा था, दोनों का एरिया इक्वल रखा। एरिया से आपको क्या मिली, इस वर्ग की साइड मिल गई, और वर्ग की साइड से आपने क्या निकाल ली, इस रेक्टेंगल की साइड निकाल ली, इस आयत की साइड निकाल ली और इसकी साइड निकाल ली। तो आप पेरीमीटर अच्छे से बता सकते हैं कि 2a + b क्या होता है, इसका परिमाप होता है। ठीक है, तो यही चीजें हैं, बहुत इजी चीजें होती है। मेंसुरेशन 2D बहुत ही आसान है। आप धीरे धीरे अगर अच्छे कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं तो अच्छे से क्लियर हो जाएगी आपको। ठीक है, ये क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 11। दो वर्गों के परिमाप 24 और 32 सेंटीमीटर हैं। दो वर्ग दे रखे हैं और उनके परिमाप दे रखे हैं 24 और 32 सेंटीमीटर। इन वर्गों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर, इन वर्गों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर क्षेत्रफल वाले एक दूसरे वर्ग का परिमाप बताना है। ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक। आपको क्या दे रखा है, दो वर्ग दे रखे हैं जिनके परिमाप आपको दे रखे हैं। तो परिमाप दे रखे हैं तो आप साइड निकाल लो, साइड इजीली निकाल लोगे आप। और साइड निकालकर आप क्या करोगे कि इनके वर्गों के क्षेत्र, ये जो वर्ग हैं दोनों, इनके जो क्षेत्रफल आते हैं उनके योग के बराबर कोई दूसरा वर्ग होगा, मींस कोई तीसरा वर्ग होगा, उसका क्षेत्रफल इन दोनों के वर्गों के क्षेत्रफल के क्या है, बराबर है। ठीक है, तो ऐसे समझाने में कॉम्प्लिकेट होगा, मैं आपको लिख के बताता हूँ कि इस तरीके से एक वर्ग है, इस तरीके से एक वर्ग है और एक वर्ग ऐसा है जिसका क्षेत्रफल इन दोनों के क्षेत्रफल के बराबर है। ये इस तरीके की कंडीशन है सिंपल। ठीक है, कि इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल जोड़ते हो तो दोनों के बराबर एक वर्ग का क्षेत्रफल है। अब इसका परिमाप कितना दे रखा है, आपको दे रखा है 24, इसका दे रखा है आपको 32। तो इसका क्षेत्रफल कैसे आएगा तो आप बता दोगे 4a बराबर अगर 24 दे रखा है तो a बराबर कितना आएगा 6, मींस इसका क्षेत्रफल आएगा 36। इसी तरीके से यहाँ से a बराबर कितना आएगा तो 32/4 करोगे तो आ जाएगा 8 और 8 का इसको करोगे 64, मींस दोनों का अगर क्षेत्रफल जोड़ोगे तो वो कितना आएगा, वो आएगा आपका 100। ठीक है, और यही आपको दे रखा है कि यही तीसरा जो वर्ग है उसका क्षेत्रफल इन दोनों के वर्गों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। तो इसका आपको निकालना है परिमाप। ठीक है, तो इसका अगर स्क्वायर मींस a का स्क्वायर बराबर आपको 100 दे रखा है तो a बराबर कितना आएगा आपका 10 आएगा। और अगर पेरीमीटर निकालना है तो वो कितना होता है 4a, और 4a मींस कितना हो जाएगा 10 × 4 40 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं जो a ले रहा हूँ, a का मतलब क्या है, इस वर्ग की साइड है। ये बार बार मैं लिखूंगा नहीं क्योंकि मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट में बताया था वो a लेकर ही बताया था, इसलिए मैं डायरेक्ट क्या लिख दे रहा हूँ, a लिख दे रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पर ये a का स्क्वायर क्या है, इसका क्षेत्रफल है। तो ये आपको पता होगी कि 4a क्या होता है, किसी वर्ग का परिमाप होता है। और ये यहाँ पर आप अगर जोड़ सकते हैं, मींस मैंने यहाँ पर भी a साइड ले ली तो इसको b मान सकते हैं 1 मिनट के लिए। ठीक है, और यहाँ पर आपने ये जो a स्क्वायर लिखा है ये क्या है, इसका क्षेत्रफल है। तो अगर क्षेत्रफल से आपने क्या निकाला, साइड निकाली, साइड से आपने क्या निकाला, पेरीमीटर निकाला। तो इस तरीके की चीजें हैं, आपको समझ में आई होगी आई थिंक। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आंसर नहीं हो गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 करें। आयत की लंबाई और चौड़ाई में 23 मीटर का क्या है, अंतर है। इस तरीके से दे रखा है कि एक रेक्टेंगल है जिसकी लंबाई और चौड़ाई में 23 मीटर का क्या है, अंतर है। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई में 23 मीटर का अंतर है। यदि आयत का परिमाप 206 मीटर है तो परिमाप क्या है 206 मीटर। ठीक है, तो क्षेत्रफल आपको निकालना है, मींस क्षेत्रफल क्या है ये आपको बताना है।
तो मैं इसको करवा देता हूँ, आप सोचिए और करने का ट्राई करें, वीडियो को पॉज करके आप करने का ट्राई करें कि यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई में 23 मीटर का अंतर अगर आपको दे रखा है तो आप इसमें क्या मानेंगे कि ये लंबाई है, ये चौड़ाई है। लंबाई को अगर आपने x माना है तो चौड़ाई क्या आएगी आप मान ले, या फिर ऐसे मान सकते हैं कि अगर चौड़ाई x मान रहे हैं तो लंबाई x प्लस 23 मान ले। आपकी लंबाई क्या मान ले, आप चौड़ाई से थोड़ी अधिक मान ले, 23 क्या है अधिक है, इन दोनों में अंतर का कितना है, अंतर अगर करोगे इन दोनों का तो एक इसको अगर दोनों को घटाओगे कितने का अंतर आएगा, 23 का, जो आपको यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, तो आपने अंतर रख दिया, मींस इन दोनों में डिफरेंस होना चाहिए कि एक 23 मीटर बड़ी होनी चाहिए और एक दूसरी अगर उसके कंपैरिजन में देखो तो 23 मीटर उससे छोटी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपने रख दिया। इस आयत का परिमाप आपको 206 दे रखा है, तो परिमाप क्या होता है 2l प्लस b, यहाँ पर 2 इंटू l की वैल्यू क्या है x प्लस 23 प्लस b की वैल्यू क्या है आपकी x है, बराबर आपका 206 है। तो यहाँ से इसको सोल्व करोगे तो ये 2x होगा, 23 दूनी 46 होगा और 2x अगर बाहर गुणा करोगे कितना आएगा 4x प्लस 23 दूनी 46 बराबर आपका आएगा 206। तो 4x की वैल्यू आपको मिलेगी कितनी, 206 माइनस 46। ठीक है, इसको अगर माइनस करोगे तो 6 0 20 में 4 जाएगा तो 160 जो होगा आपका कितना आएगा, यहाँ पर 4x की वैल्यू, x की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी 40, x की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको 40, 4 का इसमें भाग दोगे कितना आएगा x बराबर 40। और आपको बताना क्या है इसका क्षेत्रफल, तो आपको यहाँ पर x की वैल्यू मिल गई है, x की वैल्यू मिल गई यहाँ पर रख दी। आपकी लंबाई कितनी हो जाएगी 40 प्लस 23 63 और x बराबर मींस ये चौड़ाई कितनी हो जाएगी 40 और इन दोनों को गुणा करेंगे तो आपको क्या आ जाएगा इसका क्षेत्रफल। तो यहाँ पर या तो 0 3 2 2 11, चलो इसको करके देख लेते हैं, ये 0 4 2 8 4 12 2 और 6 4 24 और 25 26। ठीक है, 2620 क्या होगा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 12 1। ठीक है, ये कितना आएगा 2520, 2520 कहाँ पर दे रखा है ऑप्शन, ये रहा यहाँ पर 2520, ये रहा आपका आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत ही इजी चीजें आप क्या करें 63 इंटू क्या करें आप 40। ठीक है, 63 इंटू 40 करेंगे तो आपको 2520 आएगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने जो 2600 लिखा था एक एक्स्ट्रा ऐड कर लिया था, आप उसको देख सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन तो कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, जोड़ घटाओ तो कोई भी कर लेगा। ये करें क्वेश्चन नंबर 13, क्या दे रखा है, सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के अंदर खींचे गए बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल सेंटीमीटर में ज्ञात करें। ये क्या है, ये क्वेश्चन अधूरा है, आई थिंक इसको हम बाद में करेंगे क्योंकि यहाँ पर सेंटीमीटर बुझा दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 13 है या कुछ और है, हाँ 13 ही है, बट इसमें कुछ वैल्यू देखनी थी, यहाँ पर वो वैल्यू है नहीं, तो इसको अभी हम छेड़ेंगे भी नहीं। सेंटीमीटर बुझा तो सेंटीमीटर कुछ देने रखा है। क्वेश्चन नंबर 14 पे है, ये करें पहले, बाद में उसको देखेंगे कभी होगा तो। ये क्या दे रखा है आपको, क्वेश्चन नंबर 14, 5 वर्ग के परिमाप 24 सेंटीमीटर 32 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर 76 सेंटीमीटर और 80 सेंटीमीटर है, तो उस वर्ग का परिमाप ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल उपयुक्त वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो सिंपल है, जो क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले समझाया है, ये वाला क्वेश्चन कौन सा ये। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर भी दे रखा है, यहाँ क्या दे रखा है, पेरीमीटर इनके दे रखे हैं कि 24 32 40 76 और 80 इस तरीके से 5 वर्ग हैं, उनके परिमाप दे रखे हैं। इनके क्या निकाले, आप एरिया निकाल ले, एरिया को ऐड करें तो एक ऐसा क्षेत्र वर्ग आएगा जिसका जो रहेगा एरिया इन पांचों के एरिया के क्या है बराबर है। तो आप यहाँ पर करने का ट्राई करें कि एक वर्ग का अगर परिमाप 24 दे रखा है तो यहाँ से भुजा कितनी हो जाएगी, तो इसमें 4 का जस्ट डिवाइड कर दे, भुजा आएगी 6, इसकी साइड आएगी 8, इसकी साइड आएगी 4 का भाग देंगे 10 और इसकी साइड आएगी 4 का भाग देंगे 19 चौक। ठीक है, 1976 होता है, इसकी ये कितना आएगा, यहाँ से 20 आएगा। ठीक है, 4 का भाग क्यों दे रहे हैं कि जो आपका परिमाप होता है वो होता है 4a बराबर है, इस तरीके से 24 रखोगे तो a बराबर आपका कितना आएगा 6 आएगा। ठीक है, तो ये चीजें सिंपल है, आप कर सकते हो। तो आपने क्या निकाली, साइड निकाली। साइड क्यों निकाली, क्योंकि इनका क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल क्या आएगा, तो इसका आएगा आपका 6 का 136 64 100 19 का होता है 361 19 का स्क्वायर 361 और 20 का स्क्वायर कितना होता है 400। इन सबके एरिया को आप जोड़ दें, इन सबको एरिया को जोड़ेंगे तो आपके पास क्या मिलेगा 100 और 100 200, 64 और 36 होता है, 100 और 100 200, 200 और 400 कितना होगा आपका 600 और 300 961। ठीक है, 961 मींस एक ऐसा वर्ग बना है जिसका एरिया क्या है, जिसका एरिया है 961। तो इस वर्ग का एरिया मींस a स्क्वायर बराबर अगर 961 है तो a की वैल्यू कितना आएगी आपकी 31। ठीक है, 30 का स्क्वायर होता है 900 और अगर 31 का स्क्वायर करोगे 961 मिलेगा। तो इसका परिमाप निकालना है, तो परिमाप कैसे निकालोगे 4a कर दोगे, मींस 31 अगर साइड है तो 4 × 31 कर दोगे, ये आएगा आपका 124। ठीक है, 124 क्योंकि 4 × 4 4 8 4 12 ऑप्शन इस है।
ये रहे आपके ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 करें। इसके बाद किसी आयताकार हाल की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है, हाल का क्षेत्रफल 750 मीटर है, हाल की लंबाई ज्ञात करें। किसी आयताकार हाल की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, आप इसको एक करके इसको करने का ट्राई करें। आपको क्या रखना है, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है। इसमें दे रखा है कि लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है, मीन्स चौड़ाई अगर x मानी है ये x + 5 है। इन दोनों का गुणा करें, इन दोनों का गुणा करें और 750 मीटर स्क्वायर के बराबर रखें, क्योंकि क्षेत्रफल दे रखा है। तो हाल की लंबाई ज्ञात करें, तो यहाँ से आपको लंबाई मिल जाएगी, इसकी लेंथ मिल जाएगी। ठीक है, तो ये कर सकते हैं आप। आई थिंक इसको इजीली आप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ खास चीजें है नहीं, तो इसमें ज्यादा लोड लेना नहीं है। क्वेश्चन नंबर आप क्या करें 16 करने का ट्राई करें। आपको क्वेश्चन ऑप्शन से भी ट्राई करें उसको, अगर ऑप्शन से हो रहा है तो ऑप्शन से करें। ठीक है, एक वर्ग के अंदर एक वृत्त बनाया गया है, जो क्या है 4√3 वृत्त बनाया गया है, फिर कोमा है, फिर क्या है 4√3 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज, 4√3 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज उस वृत्त के अंदर बनाया गया है। तो वर्ग का क्या निकालना है आपको, विकर्ण निकालना है। ठीक है, मींस इस तरीके की आपकी जो है फॉर्मेशन है मैं बना के बताता हूँ, फिर आप करने का ट्राई करें, फिर आपको मैं टाइम दूंगा, फिर आप करेंगे उस टाइम में। इस तरीके से क्या है, एक वर्ग है, इसके अंदर बनाया गया है एक वृत्त, इसके अंदर एक वृत्त बना देता हूँ मैं। ये इस तरीके की आपकी प्रोसेस है सारी, आपको दिख रही होगी यहाँ पर मैंने जो बनाया है। एक वर्ग है और इस वर्ग के अंदर एक वृत्त है, और वृत्त के अंदर क्या बनाया गया है 4√3 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज। तो इसमें एक समबाहु त्रिभुज इस तरीके से बनाओगे जिसकी तीनों साइड क्या है बराबर है, और वो साइड दे रखी है 4√3 सेंटीमीटर है। तो आपको निकालना है इस वर्ग का क्षेत्रफल, ये जो वर्ग है इसका क्षेत्रफल निकालना है। कैसे निकालोगे आप करने का ट्राई करें इस क्वेश्चन को, बहुत ही अच्छा और बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है। ठीक है, इसके लिए आपको यहाँ पर थोड़ी ज्योमेट्री भी लगानी पड़ेगी, जो आपने पढ़ रखी है आप कर सकते हैं, क्योंकि मैंने पहले ज्योमेट्री पढ़ाई है। अब कर लेंगे इसको, क्या है करने का ट्राई करें। यू हैव 30 सेकंड। तो हो गया होगा आपका इसमें। अब मैं जो है आपको बताता हूँ कि इसमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है कि वर्ग का विकर्ण, मींस वर्ग का विकर्ण बताना है। तो वर्ग का अगर विकर्ण बताना है तो आपको बताना चाहिए वर्ग की साइड, कि वर्ग की साइड अगर मान लो a आपने निकाल ली तो विकर्ण हो जाएगा a√2, मींस जस्ट साइड में √2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, बट आपको साइड तो पता होनी चाहिए। तो साइड क्या होगी, साइड अगर आप यहाँ देखेंगे, ये साइड अगर आपने x मानी है तो यहाँ से ये जो लेंथ होगी ये भी x ही होगी। ठीक है, ये जो है वृत्त इस दोनों को यहाँ पर इस वर्ग को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। तो इसका जो डायमीटर होगा वही क्या होगा, वर्ग की साइड होगी। जो इस वृत्त का व्यास होगा वही इस वर्ग की साइड होगी। तो वृत्त का व्यास निकालना है, तो वृत्त का व्यास कैसे निकालोगे, तो यहाँ पर ये वृत्त क्या है, एक्चुअली आपके पास मिलेगा, ये क्या है आपका परिवृत्त। ठीक है, परिवृत्त है। तो परिवृत्त का आपको इस तरीके से दे रखा है कि ये एक क्या है, इसके अंदर त्रिभुज है और इसके ऊपर क्या बनाया गया है, वृत्त बनाया गया है। तो इस त्रिभुज को क्या बोलोगे आप, सर्कम सर्कल बोलोगे। और सर्कम सर्कल की जो रेडियस होती है वो आपको पता होती है कि क्या होती है, वो होती है r बराबर होता है a/√3। ठीक है, a/√3। तो यहाँ से आप ये निकालोगे, क्योंकि यहाँ पर आपको a की वैल्यू दे रखी है। a क्या होता है, किसी ट्राइंगल का अगर सर्कम सर्कल बनाओ, जैसे ट्राइंगल बन रहा है, इसका सर्कम सर्कल बन रहा है, और इस सर्कम सर्कल की रेडियस r बराबर a/√3। रेडियस की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आपको डायमीटर निकालना है तो रेडियस का दुगुना कर देंगे फिर। तो r निकालना है तो r बराबर होता है a/√3। a की वैल्यू आपको दे रखी है 4√3, तो 4√3/√3 करेंगे तो आपके पास r बराबर आएगा, वो कितना आएगा, वो r बराबर आपके पास आएगा 4। और इसका अगर डायमीटर निकालना है तो 4 का दुगुना कर दोगे तो 8 सेंटीमीटर क्या आएगा इसका डायमीटर। मींस ये लेंथ आपने निकाल ली पूरी। इस वृत्त का जो व्यास था वो 8 आया। वृत्त का व्यास अगर 8 है तो इस वर्ग की जो ये साइड होगी ये भी 8 होगी, और इसका विकर्ण जो होगा वो कितना हो जाएगा, 8√2। ठीक है, 8√2। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से आपको करना है। सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि एक सर्कम सर्कल की रेडियस क्या होती है, जो इस वृत्त का व्यास होगा वही इस वर्ग की भुजा होगी, क्योंकि ये क्या है, एक सिमेट्रिक फिगर है, इसके अंदर पूरा पूरा इसको चारों ओर इस तरीके से टच करेगा। और यहाँ से अगर ये सारी चीजें पता है तो ये क्वेश्चन कर पाओगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और
CGL का पूछा हुआ है, ठीक है, आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये इस तरीके के क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, हर क्वेश्चन के लिए आपको रेडी रहना है। क्वेश्चन नंबर 18 आपको क्या दे रखा है, बहुत ही देखो, ये इसका आंसर तो हो गया, कितना हो गया 8√2, ऑप्शन नंबर बी आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपको क्या दे रखा है कि 2√3 भुजा वाले षटभुज, यहाँ पर इसने क्या लिखा है षटभुज, इसको लिखे रेगुलर मींस सम षटभुज, ठीक है, सम षटभुज है ये, यहाँ पर इसको लिखे आप सम षटभुज, क्योंकि सम षटभुज है तो आप एरिया निकाल पाओगे। तो यहाँ पर दे रखा है 2√3 भुजा वाले षटभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। सम षटभुज लिखे, एक भुजा दे रखी 2√3, तो सारी भुजाएं क्या होंगी इसी तरीके से होंगी, उसकी 6 साइड क्या होंगी 2 कितनी 2√3। तो ये मैंने आपको पॉलीगन में पढ़ाया है कि किसी हेक्सागन का षटभुज का मतलब वही है कि हेक्सागन का एरिया कैसे निकालते हैं। तो हेक्सागन का एरिया आता है √3/4 a स्क्वायर इनटू क्या आता है 6, जहां पर ये √3/4 a क्या है, ये है इक्विलेटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज का एरिया, क्योंकि जो आपका हेक्सागन होता है वो क्या होता है 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल से मिलकर बनता है। तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज का एरिया निकालोगे तो वो आएगा √3/4 a स्क्वायर, और अगर 6 का निकालना है तो उसमें 6 का गुणा कर देना है। ये चीजें यहाँ पर समझ में नहीं आ रही तो आप वहां पर वो कॉन्सेप्ट लेक्चर देख कर आए, ठीक है, यहाँ पर कोई ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो ये आएगा √3/4, 4 इंटू a क्या है आपके पास, उसकी साइड दे रखी, एक को दे रखी 2√3, इसका स्क्वायर करोगे 4 इंटू 3 आएगा, इंटू आप क्या कर दोगे 6, तो 4 से 4 कैंसिल आउट, 3 मींस 6 के 18, √3 जो हो जाएगा आपको क्या आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन हो जाता है अगर आपने थ्योरी पढ़ रखी है, वरना नहीं होगा, आप करते रहे, करने का ट्राई भी करें आप। अगर आपने वो लेक्चर भी नहीं देखा है तो आपको समझ में नहीं आएगा, और ये क्लियर है अगर आपको समझना है लेक्चर देख कर आए। क्या दे रखा है आपको क्वेश्चन नंबर 19 में, किसी वर्ग का विकर्ण 4√2 सेंटीमीटर है, दूसरे वर्ग का विकर्ण ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल प्रथम वर्ग के क्षेत्रफल का 2 गुना है। किसी वर्ग का विकर्ण 4√2 है, ठीक है, ये एक वर्ग है, इसका विकर्ण 4√2 दे रखा है, और आपको क्या बोल रखा है कि दूसरे वर्ग का विकर्ण ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल प्रथम वर्ग के क्षेत्रफल का दुगुना है। अगर इसका विकर्ण 4√2 है तो इसकी साइड कितनी रही होगी 4 रही होगी, और अगर इसकी साइड 4 है तो इसका एरिया कितना रहा होगा 16, इसका एरिया अगर 16 है तो इसका एरिया कितना आएगा, इसका एरिया आएगा 32, क्योंकि ऐसा दे रखा है कि दूसरे वर्ग का विकर्ण ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल प्रथम वर्ग के क्षेत्रफल का दुगुना है, मींस इसका अगर 16 है तो इसका 32 रखना है। इसका अगर क्षेत्रफल 32 है तो इसकी साइड क्या रही होगी तो आप बता देंगे, साइड रही होगी 16 दूनी 32 होता है ना, 16 दूनी 32 मींस √a स्क्वायर अगर आपका 32 है, a स्क्वायर बराबर मैंने इस तरीके से रख दिया है 32, ठीक है, या फिर मैं इसे लिख सकता हूँ इसको 16 इंटू 2, ठीक है, 16 इंटू 2 लिख सकता हूँ। तो a बराबर क्या आएगा आपका, a बराबर आ जाएगा 4√2, a बराबर क्या मिलेगा आपको 4√2, इसकी साइड मिलेगी 4√2। अब निकालना है आपको इसका डायगोनल, इसका क्या निकालना है विकर्ण। तो विकर्ण अगर साइड a है तो विकर्ण होता है, साइड अगर a है तो विकर्ण होता है a√2, जहां पर यहाँ पर साइड की वैल्यू क्या है 4√2, तो इसका भी अगर √2 गुना करेंगे तो वो क्या आ जाएगा आपका 4 दूनी 8, ठीक है, 4 दूनी 8, क्योंकि √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 4 इंटू 2 कितना होगा आपका 8, तो इसका जो विकर्ण होगा वो कितना आएगा 8 सेंटीमीटर। और ये आपके 19 क्वेश्चन हो चुके हैं। इसका क्वेश्चन क्या है, आई थिंक एक वर्ग के अंदर एक वृत्त बनाया गया 4√3 सेंटीमीटर, ये क्वेश्चन हमने कर लिया क्योंकि ये डबल लिखा हुआ था, मेरे को याद भी है शायद तक क्वेश्चन डबल लिखा हुआ है, तो ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पर करवा दिए क्वेश्चन नंबर 16 में, अपने क्वेश्चन नंबर 18, अच्छा इसको क्वेश्चन नंबर 17 गायब है ना, चलो देखेंगे फिर। आई थिंक यहाँ पर आज जब हमने क्वेश्चन किए हैं वो 13 से 14 क्वेश्चन जो है डिस्कस किए हैं, वो 13 से 14 ही क्वेश्चन आपको समझ में आया होंगे। मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट सारे बता रखे थे, इसलिए जल्दी भी हुए हैं कोई क्वेश्चन, और कोई क्वेश्चन जो नया था बिल्कुल भी उसको समझाने का ट्राई किया, ठीक है। तो आप अगर पढ़ रहे हैं तो इसी तरीके से पढ़ते रहें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके सारे और कॉन्सेप्ट क्लियर कर लूँगा, तो आप जो है चीज़ों को अच्छे से पढ़ने का ट्राई करें, समझने का ट्राई करें।